नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। यहाँ कठिन से कठिन सवाल आसान तरीके से हल किए जाते हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज से ही सीखना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को, जो कि हमारा फर्स्ट अध्याय है क्लास 10 का, जो कि है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम लोग देखेंगे, है ना। इसका परिचय देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें गणित में वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पे दर्शाई जा सकती है, उसे ही हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। यह दोस्तों इंट्रोडक्शन वीडियो है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज देखना प्रारंभ करेंगे। तो इसमें से है आपका कि नंबर लाइन, ये हमारा नंबर लाइन है ना। और नंबर लाइन में हम लोग 0 से लेकर के 1 2 3 4 यानी कि पॉजिटिव संख्या को भी दर्शा सकते हैं। और इधर हम लोग देखेंगे तो इधर नेगेटिव संख्या को भी हम लोग आसानी से दर्शाया जा सकता है दोस्तों, है ना। या तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जिस पर हम लोग 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को दर्शा सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा, है ना। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे की ओर देखते हैं हम लोग। तो आगे है आपका वास्तविक संख्याओं से के समूह में निम्न प्रकार की संख्याएं शामिल की जाती है। तो वास्तविक संख्या में हम लोग देखेंगे तो इसमें से प्राकृतिक संख्या भी शामिल होता है, पूर्ण संख्या भी शामिल होता है, और पूर्णांक भी शामिल होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है ना। तो थोड़ा थोड़ा इसके इंट्रो के बारे में हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या जिसे कि हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। और इसे ही हम लोग यानी कि काउंटिंग की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसमें से काउंटिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इसी तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जितनी भी संख्या काउंटिंग में आती है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्या, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर, है ना, होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर को हम लोग दर्शाने के लिए जो है तरह तरह के इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यू करते हैं प्राकृतिक संख्या को, लेकिन उसमें 0 को ऐड करते हैं, है ना। 0 को ऐड करके सारी प्राकृतिक संख्या 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या हम लोगों का कहलाता है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट है आपका पूर्णांक, जिसे कि हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, है ना। और इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव 0 सहित सारी संख्याएं आती है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम लोग इस सभी को पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्या, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये हम सभी को पता है ना। और इसे उदाहरण के रूप में देखेंगे तो या फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकता है ना। जैसे 1/2 1/5, है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है। नेगेटिव में भी हो सकता है -3/4, और ऐसे सिंपल में भी हो सकता है 5, है ना। तो ये सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में इसे रैशनल नंबर कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अपरिमेय संख्या हम लोग उसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सबसे पहले इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे √2 को हम लोग 1 p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। जैसे 5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1, यानी कि यह तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यही देखा जाए तो √2 को हम लोग p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं किसी भी हाल में, है ना। तो यह हमारा यह जो है संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा, जो कि पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा, बशर्ते इसमें से हम लोग 22/7 को नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि यह इसका अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू या पाई का 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू नहीं है। इसे हम लोग मान लेते हैं, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं 22/7 को। यह जो है सो परिमेय संख्या हो जाएगा। और पाई को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का वास्तविक संख्या का समुच्चय जो है सो है
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से बनता है हमारा वास्तविक संख्या। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? आर से हम लोग रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या को डिनोट करते हैं, क्यू से हम लोग रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, है ना, परिमेय संख्या को, और आई से इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग आसानी से समझ चुके हैं। इंट्रो का बहुत ही छोटा वीडियो बनाएंगे और आपकी कंसेप्ट को डेवलप करने का काम करता है आपका इंट्रो वीडियो। तो इंट्रो वीडियो को मिस नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका जो कि आपके चैप्टर में यूज होने वाला है, और वह है आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को भी देखना है। इसी पे आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो इसको भूलना नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। यह परिमेयिका कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि द्वितीय यानी कि यूनिक पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती है कि जिसे हम लोग लिखते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहाँ r हमारा लाइक करता है 0 और b के बीच में। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी तो आपको ये थियोरेटिकली लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको बस हम नेक्स्ट स्टेप में समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको बस इतना ही चीज़ याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आसान शब्दों में यदि हम लोग समझें तो भाग विधि में हम लोग इसको हम लोग पहले ये सब चीज़ों को हम लोग बाद में देखते हैं। पहले आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि इसमें से देखेंगे हम लोग तो ये बराबर हम लोग का जैसे देख चुके हैं बी क्यू प्लस में आर, है ना, इसको भी थोड़ा समय के लिए भूल जाइए। यदि हम लोग देखेंगे तो भाज्य बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, है ना, जोड़ शेषफल लिखते हैं। तो ये सब तो आप सभी को पता ही है, हम लोग बच्चे क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जब हम लोग भाग देते हैं, है ना, यहाँ जो है सो ये जो है सो जिस तरह से हम लोग यहाँ भाग देते हैं तो ये को मान लिया गया है जिससे कि भाज्य, ये को माना गया है इसमें से भाज्य। तो ये यहाँ पर हमारा भाज्य कहाँ स्थित होता है? यहाँ पर। ठीक है, भाजक जिसे हम लोग भाग देते हैं, भागफल जो कि हम लोग का कितना बार में भाग लगता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं, और नीचे जो रिमाइंडर यह बचता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ को दर्शाया गया है, ए को माना गया है भाज्य, बी को भाजक और क्यू को भागफल और आर को शेषफल, आर फॉर रिमाइंडर। ये फॉर क्या होता है? भाज्य जिसे माना गया, भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। ठीक है, वह संख्या जिसे भाग दिया जा रहा है तो वही हम लोग का क्या कहलाता है? डिविडेंड, जिसे हम लोग भाग देते हैं, है ना। और भाजक जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है ना, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं भाजक। नेक्स्ट आपका भागफल, जो उत्तर आता है ना कि कितने बार में आपका भाग लगा, वह जो है सो हमारा कहलाता है भागफल। नेक्स्ट आपका रिमाइंडर यानी कि जो भाग देने के बाद जो हमारा शेष यहाँ पे बचता है वही कहलाता है हम लोगों का शेषफल, है ना। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। शेषफल यार जो होता है या तो शून्य होगा या भाजक b से हमेशा छोटा रहेगा, भाजक b से हमेशा छोटा रहेगा। तो यह हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, इसी के ही हम लोग को समझेंगे तो हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम लोग अभी क्या समझे थे कि ये बराबर, ये को भाग दे रहे थे किससे? b से, q से, और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा था? r, है ना। भाज्य पूरा ही लिख देते हैं, भाजक, और ये हमारा भागफल, और ये हमारा शेषफल। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यह जो कथन कह रहा है इसी को प्रूफ करेगा। तो देखिए जब यहाँ भाज्य जो है सो हमारा 17 है और भाजक 3 है, तो जब हम लोग 17 जो हमारा ये है और हमारा 3 जो कि भाजक है जो हमारा b है, कितने बार में जाएगा? 5 टाइम्स में जाएगा। तो यह 5 टाइम्स में जाएगा तो 15, रिमाइंडर हमारा बचेगा 2। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ हमारा b, ये हमारा क्या हो गया? q हो गया, और ये हमारा हो गया r। ठीक है, तो यहाँ कहने का प्रयास यह किया जा रहा है, यहाँ हम लोग देखे थे कि r जो लाई करेगा 0 और b के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ r हमारा रिमाइंडर कितना है? 2 आ रहा है, और 0, और b हमारा कितना है? तो b यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि 3 है हमारा। तो देखिए तो 3 से तो 2 छोटा ही है, यह तो प्रूफ हो गया, और 0 से 2 क्या है? हमारा बड़ा है। तो यह हमारा जो है
जो हमारा रिमाइंडर था यह हमारा 0 और b के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सभी जगह r के जगह में हम लोग सिर्फ r रखे हैं, b के जगह में हम लोग सिर्फ b को रखे हैं और 0 को एज इट इज रहने दिए हैं। तो इस बात को हम लोग देख रहे हैं और यह आसानी से जो है सो आपको समझ में आया होगा कि r जो है हमारा, यह जो है सो हमारा r जो है हमारा b और 0 के बीच में लाई करता है। तो इससे भी हम लोग समझ गए। और नहीं समझ में आया तो आपको हम और एक दूसरा एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि 9 को भागा देते हैं हम लोग, 2 से भाग देते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, 8 रिमाइंडर बचेगा हम लोगों का 1। तो ये हमारा क्या हो गया, r हो गया, ये हमारा क्या हो गया, b हो गया, ये हमारा ये हो गया और ये हमारा q हो गया, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि r 0 जहाँ का एज इट इज रहने दिए, r के जगह में हम लोगों का क्या है 1 है और b के जगह में हम लोग देखेंगे तो b के जगह हम लोगों का क्या है 2 है, ठीक है। तो 1 जो है सो हमेशा 2 से छोटा होता है, यह बात भी सही है, और 0 से बड़ा होता है, यह भी बात हम लोगों का सही है ना। तो यह तो हम लोग समझ गए कि r जो है सो लाई करेगा 0 और b के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा चलने का प्रयास करेंगे। इसमें से हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदगी फैला दिए थे तो इसको थोड़ा साफ करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं साफ हुआ। नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार, जिस तरह से हम लोग भाग दिए थे, है ना। अच्छा हुआ कि नहीं साफ हुआ, हम लोगों का यूज आना है इसमें से। तो नेक्स्ट है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर हम लोग अभी से ही जो सो याद करते चलेंगे कि आर हमारा किसके बीच में लाई करता है, तो 0 और बी के बीच में लाई करता है। तो यहाँ देखिए हम लोग एज इट इज रखे, ए के जगह में हमारा 17 था, है ना, और ए के जगह में हम लोगों का 17 था, ठीक है। बी के जगह में हम लोगों का देखा जाए तो हमारा 3 था, और क्यू के जगह में 5 था तो क्यू के जगह में 5 रख दिए। आर के जगह हम लोगों का 2 आ रहा था, यानी कि रिमाइंडर 2 आ रहा था, यहाँ भी देख सकते हैं हम, तो रिमाइंडर को हम लोग 2 रख दिए। तो यहाँ दोनों तरफ हम लोगों का जब हम लोग भाग देते हैं तो दोनों तरफ हम लोगों का ऐड करने के पश्चात भी हम लोगों का कितना आया, 17 आया, ठीक है। तो इस बात को हम लोग, बहुत ही आसान विधि है, यूक्लिड अपना थोड़ा सा अलग जो है सो अपना थ्योरेटिकल मेथड इसमें से बताए हैं। तो भाग विधि है जनरली, यह कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता है नहीं आपको। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे देखने का प्रयास करेंगे। लगता है कि वीडियो यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, आपका यहीं पर यह कंसेप्ट का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रखें, और आपको हर तरह की वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में आएंगे, हम उसी टॉपिक को कवर करने का पहले प्रयास करेंगे। धन्यवाद।